प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। सो कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। आइए आज के वचन को हम लोग देखते हैं। हम देखेंगे लूका की अंजील, उसका 19 अध्याय, उसकी 1 आयत से देखेंगे। हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। लूका उसका 19 अध्याय उसकी 1 आयत से देखेंगे क्या लिखा है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। आगे। और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। हाँ, देखिए वचन क्या बताता है। आपने पहले भी इस वचन को सुना होगा, जक्कई के विषय में आपने सुना होगा। बाइबल बताती है जक्कई नाम का एक व्यक्ति है ना, जो चुंगी लेने वालों का हेड है, सरदार है, टैक्स कलेक्टर है, और लिखा है वह धनी आदमी है और उसके हृदय में इच्छा है कि वो यीशु को देखना चाहता है कि वो कौन सा है। और लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था, पर भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो छोटे कद का था। और जब हम लोग लूका 19 अध्याय में जक्कई के बारे में देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जक्कई जो है, जक्कई के विषय में जब आप देखते हैं, जक्कई जो है वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, अमीर आदमी है, धनी आदमी है। और जब इस स्टोरी को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम देख पाएंगे कि जक्कई के जीवन में कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसके कारण वो यीशु मसीह को देखना चाहता, क्योंकि उस समय में यीशु मसीह की जो चर्चा है वो गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में फैल गई थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, भूखों को खाना खिलाता है। तो लोग जो थे वो इस चाहत में यीशु को देखना आते थे कि हमें भी कुछ मिल जाए। अगर हम अंधे हैं तो हमें आंखें मिल जाए, अगर हम लंगड़े हैं तो हम चलने लगे, है ना, तो हमें कुछ ना कुछ उससे मिल जाए। लेकिन अगर हम लोग जक्कई के बारे में देखें तो जक्कई के जीवन में कोई ऐसा कारण नहीं था जिस कारण से वो यीशु को देखना चाहता। वो अमीर आदमी है, उसको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, उसकी पत्नी जो है उसको कोई दुष्ट आत्मा नहीं सताती, उसकी बेटी बीमार नहीं थी, कोई रीजन नहीं था कि वो यीशु को मिले, लेकिन उसके दिल में चाहत थी कि मैं यीशु को देखना है। और बाइबल बताती है वो भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि यीशु क्या था, भीड़ में रहता था और वो छोटे कद का था। तो आगे पढ़े क्या लिखा है, देखिए क्या कहता है, उसने क्या किया उसको देखने के लिए। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, क्या लिखा है, वह यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और लिखा है क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने पर था, है ना। देखिए वो अपना ताकत लगाकर, अपना दिमाग लगाकर कहाँ चढ़ गया, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, और यीशु उस मार्ग से गुजरने वाला है। तो अभी आगे पढ़े क्या लिखा है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे पूछा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब यीशु जब वहां पहुंचा,
देखिए, नोट करने वाली बात है, यीशु कभी भी जक्कई से मिला नहीं था, और जब मिला नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन यीशु उसके नाम को जानता। और बाइबल बताती है, यीशु जब वहां पहुंचा, उसने ऊपर दृष्टि कर कर क्या देखा कि जक्कई ऊपर चढ़ा हुआ है, और जक्कई को क्या कहता है, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। बाइबल बताती है, जक्कई जो है वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, अपना दिमाग लगाकर, अपनी ताकत लगाकर, है ना। वो जक्कई यीशु को देखने के लिए ऊंचे पर चढ़ गया। समटाइम्स हम लोग भी सोचते हैं कि परमेश्वर से मिलना है तो हमें भी ऊंचे पर जाना पड़ेगा, है ना। कई लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लगाकर, अपनी ताकत लगाकर, अपनी संपत्ति लगाकर यीशु को, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, है ना। लेकिन यीशु क्या कहता है, जक्कई, मुझसे मिलना है तो मैं ऊपर नहीं, कहाँ मिलता हूं, नीचे मिलता हूं। मेरे मिलने की जगह कहाँ है, नीचे है। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आपको नीचे आना होगा। देखिए, आजकल अगर हम लोग अपने मसीह समाज की बात करें, तो मसीह समाज में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है अपोस्टल्स प्रॉफिट्स का, बड़े बड़े सेवकों का। अगर आप देखें, अगर आपको किसी बड़े अपोस्टल या प्रॉफिट या खुदा के दास से मिलना है, तो आप इजिली उसको नहीं मिल सकते। किसी की भी बात देख लीजिए, जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पर, अगर आप, हम अपने पंजाब में, इंडिया में अगर अपोस्टल प्रॉफिट से मिलना चाहते हैं, जिसके पास हजारों की भीड़ आती है, आप उससे नहीं मिल सकते। अब वो आपको नंबर भी, उसकी क्या बोलते हैं, उसका नंबर भी होगा, आप उसे फोन करेंगे तो वो नहीं उठाएगा, उसका असिस्टेंट उठाएगा। और आप बोलेंगे मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, प्रार्थना कराना चाहता हूँ, तो असिस्टेंट, उसका जो असिस्टेंट पास्टर है, वो आपको इजिली उनसे बात नहीं करने देगा, है ना। आप बोलेंगे मैं बात करना चाहता हूँ, वो क्या बहाना लगा देंगे, नहीं जी वो तो मीटिंग में है जी, आप कल करना। आप अगर नेक्स्ट डे फोन करेंगे तो बोलेंगे नहीं जी वो तो उपवास में, प्रार्थना में बैठे हैं, आप उनसे कल बात करना। तो उसके बाद आप फोन करेंगे और बोलेंगे मैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया या यूके से बोल रहा हूँ, और मैंने अपोस्टल जी या प्रॉफिट जी को मिलना है, और मुझे उनको कुछ पाउंड में या डॉलर में डोनेशन देनी है। तो अगले ही पल जो आवाज आएगी वो उसी अपोस्टल या प्रॉफिट की आएगी कि हाँ जी बोलिए, आपको मुझसे क्या काम। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से, अपोस्टल्स, प्रॉफिट से मिलना है, तो आपको पैसा देना होगा। लेकिन अगर आपको यीशु से मिलना है, तो जैसे उसने जक्कई को कहा, जक्कई, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आपको नीचे आना होगा। ये नीचे आने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक आयत देखना चाहता हूं, मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय, उसकी 28 और 29 आयत में देखेंगे, हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय, उसकी 28 29 आयत, एक बार पढ़ दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स, सॉरी, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 एंड 29, एक बार पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, यीशु मसीह कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, है ना। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पर कई लोगों का सवाल है, कई लोग बोलते हैं, भाई हम तो यीशु के पास आए, हमें आराम नहीं मिला, है ना। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अभी आगे पढ़े क्या लिखा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु कहता है, देखिए हम 28 आयत तक जो पढ़ते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, लेकिन हम 29 नहीं देखते। 29 में क्या लिखा है, कहता है मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। और आप जानते हैं, यीशु मसीह, है ना, इस पूरी कायनात में, इस पूरे, बोलेंगे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, आसमान और जमीन में या पाताल में, यीशु मसीह से बड़ा
हलीम, है ना, यीशु मसीह से बड़ा दीन और नम्र कोई भी नहीं। यीशु मसीह सबसे हलीम और नम्र है, हम जानते हैं। और बाइबल बताती है जक्कई यीशु को देखना चाहता था। यीशु कहता है मेरा एड्रेस क्या है ना, मुझसे मिलने का वे क्या है। अगर आज आपको किसी बड़े खुदा के खादिम से मिलना है, अपोस्टल से, प्रॉफिट से मिलना है, तो उसका वे क्या है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। लेकिन अगर आपको यीशु से मिलना है तो उसका तरीका, उसका रास्ता, उसका वे क्या है, आपको नीचे आना होगा। आपको घमंड छोड़कर, है ना, अपने आप को दीन कर कर, नम्र कर कर नीचे आना होगा। जब तक आप अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे, आप यीशु से मिल नहीं सकते। जक्कई यीशु को देखना चाहता है। यीशु कहता है जक्कई अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आपको नीचे आना होगा। और यीशु कहता आज मुझे तेरे घर में, आपके घर में जाना अवश्य है। हम लूका 19 अध्याय में देखते हैं फिर आगे क्या हुआ जब जक्कई यीशु से मिलता है। देखिए जक्कई क्या, जक्कई का रिएक्शन क्या है, जक्कई क्या करता है जब यीशु कहता है 5 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है लूका में 19 के 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर कर उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। आगे वह तुरंत उतर कर आनंद से उससे अपने घर को ले गया। वह आनंद से उतरा और उसे अपने घर ले गया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है यीशु अकेला नहीं है, उसके साथ उसके चेले हैं और एक बड़ी भीड़ है। लेकिन यीशु किसी और के घर नहीं गया, सिर्फ जक्कई के घर गया। क्यों? क्योंकि जक्कई यीशु को देखना चाहता था। और बाइबल बताती है यीशु ने कहा तू मुझसे देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो तुझे नीचे आना होगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु आपके पास आए, आपके घर में आए, आपकी बिजनेस में आए, आपकी नौकरी में आए, तो आपको नीचे आना होगा। अगर आप नीचे नहीं आएंगे तो वो आपको मिल नहीं सकता। हो सकता है आपको किसी बड़े खुदा के दास से मिलना है, वो आपको इजीली पैसे के द्वारा मिल सकता है। लेकिन अगर यीशु को मिलना है तो यहाँ पे कोई धन दौलत या पैसा नहीं चलता। जक्कई अपनी ताकत लगाकर, अपनी, है ना, अपनी दिमाग लगाकर, अपना पैसा लगाकर कहाँ चढ़ गया? गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। सोचा यीशु यहाँ से मिलेगा, ऊंचे पे मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह दान दक्षिणा देकर, भूखों को खाना खिलाकर, है ना, या क्या बोलेंगे, ऊंचे पर रहकर नहीं मिलता, पहाड़ों पे जाकर नहीं मिलता। यीशु कहाँ मिलता है? परमेश्वर कहाँ मिलता है? प्रभु यीशु जो हमारा परमेश्वर है वो कहाँ मिलता है? जब आप नीचे आते हैं घमंड छोड़कर। और बाइबल बताती है जक्कई जब नीचे आया, यीशु उसके साथ उसके घर चला गया। और देखिए आगे क्या हुआ, हम पढ़ेंगे। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। सब कुड़कुड़ाने लगे, ये तो पापी मनुष्य के घर जा उतरा। आगे पढ़ें क्या लिखा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से अब कहा, देखिए, जब हे प्रभु, जक्कई यीशु को मिला, घमंड छोड़कर नीचे आया, तब उसको क्या दिखा? उसको उसकी गलतियां दिखी, उसकी कमजोरियां दिखी। देखिए मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूं कि हम में से हर एक के जीवन में एक स्थान है जिसे हम नंबर 1 प्लेस कहते हैं, है ना, या कह लो घमंड का स्थान। देखिए घमंड करना बुरी बात नहीं है, घमंड करना है तो परमेश्वर पे करो, बाइबल बताती है। सो हम लोगों के जीवन में एक स्थान है जिसे हम घमंड का स्थान कह सकते हैं, या नंबर 1 स्थान कह सकते हैं, है ना, नंबर 1 स्थान, या धर्म क्या बोलेंगे, घमंड का स्थान कह सकते हैं। तो जो जक्कई है उसने उस स्थान पर पैसे को बिठाया हुआ, क्योंकि वो अपने धन पर घमंड करता था। तो जब वो यीशु को मिला तो वो जान गया
कि उस स्थान पर जो नंबर 1 जगह है उस पर मैंने धन को बिठाया है, मुझे उसको जगह को खाली करना होगा, है ना। तो उस जगह को उसने क्या किया, देखिए आगे पढ़िए क्या किया उसने। क्या कहता है जक्कई, हम देख लेंगे एक बार वचन को। तो जब जक्कई हम लोग देखते हैं यीशु को मिलता है तो उसको रियलाइजेशन होती है कि उसके जीवन में क्या कमी है, क्या कमजोरी है। और जब उसके जीवन में उसे कमी कमजोरियों को पता लगता है तो वो जान जाता है कि जो नंबर 1 जगह है उस पर खुदावंद यीशु मसीह को बैठना आवश्यक है ना। कई बार हम लोग भी जो नंबर 1 जगह है उस पे अपने नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अपने दिमाग को, अपने पैसे को, अपने रिश्तेदार को, किसी ना किसी को बिठाए हुए, है ना। हम लोग किसी ना किसी को उस नंबर 1 जगह पर बिठाए हुए हैं। जैसे जक्कई ने अपने पैसे को वहां बिठाया हुआ था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो सबसे पहले वो उस जगह को खाली करता है, उस स्थान को जो नंबर 1 प्लेस है उसको खाली करता है और यीशु को कहता है कि यीशु जी आप आकर इस स्थान पे बैठो। हम देखेंगे जक्कई करता क्या है, जक्कई बोलता क्या है। हम एक बार इस आयत को देख लेंगे, जक्कई कहता क्या है। और वचन में हम लोग देख रहे हैं जक्कई का स्टेटमेंट क्या है, हम ये सुनेंगे। देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ आगे। कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। आगे। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना अगर ठगी मारी है तो मैं 4 गुना करके देता हूँ। इसका मतलब वो ठगी मारता होगा तभी वो बोल रहा है ना। तो उसने क्या किया, उस स्थान पर जिस पर प्रभु को होना चाहिए उस पर धन को बिठाया। अब वो स्थान को खाली कर रहा है। जब उसने स्थान को खाली कर दिया, प्रभु को वहां बिठा दिया, है ना। तो अभी आगे क्या हुआ सुनिए। तो खुदावंद यीशु जब उस नंबर 1 स्थान पर, उस घमंड के स्थान पे जहां पर उसको होना चाहिए आ गया, तो आगे क्या हुआ सुनिएगा। तो क्या हुआ आगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। यीशु ने कहा, जब यीशु उस नंबर 1 जगह पे आ गया तो यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ये वर्ड जो है उद्धार, जिसको हम साल्वेशन कहते हैं, जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उद्धार का मतलब क्या है। उद्धार का मतलब है उसके पापों से उसको नजात मिल गई, उसके पापों से उसको छुटकारा मिल गया, उसके पाप क्षमा हो गए। पाप क्षमा हो गए का मतलब क्या है। पाप क्षमा होते हुए वो परमेश्वर की संतान बन गया। पाप क्षमा होते हुए उसकी क्या कहते हैं हेवन की, है ना, हेवन यानी स्वर्ग की टिकट लग गई, स्वर्गीय टिकट पक्की हो गई। तो उद्धार जो है वो बहुत बड़ी बात है। उद्धार मिलते हुए, है ना, उद्धार मिलते हुए उसको अनंत काल का जीवन मिल गया। सो आज हमारे जीवन में हम देखते हैं, हम लोग जक्कई को देख रहे हैं, जक्कई के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने जैसे बताया वो धनी आदमी है, उसकी पत्नी बीमार नहीं है, उसकी लड़की को दुष्ट आत्मा नहीं सताती, जो यीशु मसीह के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को बताए। हम देखते हैं उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, वो वेल सेटल है, लेकिन उसके जीवन में उद्धार नहीं है, साल्वेशन नहीं है, मुक्ति नहीं है, अनंत काल का जीवन नहीं है। सो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास नजात है? क्या आप कह सकते हैं मैं नजात पाया हूं? क्या आप कह सकते हैं मेरा घराना उद्धार पाया हुआ है? अगर नहीं, तो अगर ये मुक्ति और जो नजात है वो यीशु ही दे सकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु से मिलना चाहते हैं
तो जक्कई ऊपर चढ़ा हुआ है। यीशु कहता है अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो तुझे नीचे आना होगा। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कृपया करके नीचे आ जाइए, है ना। कृपया करके उस स्थान पर जहां पे खुदावंद यीशु को होना चाहिए और किसी को मत बिठाए, है ना। सोच के देखिए, आपने उस स्थान पर किसे बिठाया हुआ है? आप किसको जगह देते हैं, किसको पहली स्थान देते हैं? कई लोग अपने नौकरी को, अपने बिजनेस को इतना टाइम देते हैं, उसके पास, उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। कई लोग अपने परिवार को इतना समय देते हैं, उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। सो याद रखिएगा, ये मुक्ति और जो नजात है, अनंत काल का जीवन जो है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप यीशु से मिलेंगे। और यीशु से मिलने का एक ही तरीका है कि आपको दीन और नम्र होकर नीचे आना होगा, हम्बल होना होगा। जब तक आप दीन और नम्र नहीं होंगे, आप यीशु से नहीं मिल सकते। अगर मुझे अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए एक ही तरीका है, मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए और वीजा होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट और वीजे के बिना मैं अमेरिका नहीं जा सकता। सेम वे आप यीशु मसीह से मिले बिना स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें हो सकती हैं। हमारे पास घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, हमारे पास गाड़ी हो सकती है, नौकरी हो सकती है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास मुक्ति नहीं है, आपके पास नजात नहीं है, और आपके पास स्वर्ग का द्वार नहीं है, या कह ले अनंत काल का जीवन नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। और वो सब कुछ यीशु देता है। और यीशु से मिलने का एक ही तरीका है, आपको नीचे आना होगा। बाइबल में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक धनी आदमी, मरकुस 10 अध्याय में, है ना, मार्क चैप्टर 10 में आप बाद में देख सकते हैं। मरकुस 10 अध्याय में आप देखते हैं कि धनी आदमी यीशु मसीह के पैरों में आकर गिरता है और बोलता है, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु कहता, तू आज्ञाओं को मान। वो कहता, मैं सारी आज्ञा तो बचपन से मानता है। उसके बाद यीशु मसीह उसको कहता है, तो अपना धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती वो दास होकर चला गया। वो पाने क्या आया था? अनंत काल का जीवन। लेकिन वो क्यों नहीं पा पाया? क्योंकि उसने उस स्थान पर जहां पर खुदावंद यीशु को होना चाहिए, वहां पर धन को बिठाया हुआ था, वहां पैसे को बिठाया हुआ था। और वो सब आज्ञाओं को मानता था, सब धार्मिकता को पूरा करता था। आज हो सकता है हम भी सब धार्मिकताओं को मानते हैं, प्रार्थना भी करते, रोजा भी रखते, चर्च भी जाते, बाइबल भी पढ़ते, दशमांश भी देते हैं, सब बातों को पूरा करते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम यीशु को नहीं मिले हैं, तो हमारा जो मुक्ति है वो खतरे में है, हमारा जो अनंत काल का जीवन है वो खतरे में है। सो प्लीज यीशु को मिले, और यीशु को मिलने का एक ही तरीका है, आपको नीचे आना होगा, आपको घमंड छोड़कर नीचे आना होगा। जब आप घमंड छोड़कर नीचे आएंगे और यीशु को उस स्थान पर बिठाएंगे, है ना, जिसे नंबर 1 स्थान कहते हैं, तो याद रखिए, आपके जीवन में, आपके घराने में नजात और उद्धार आ जाएगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करें खुदावंद यीशु मसीह से। हो सकता है हमने बड़े बड़े खुदा के खादमों को मिला है, अपोस्टल से मिल चुके हैं, प्रॉफिट से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में शांति और उद्धार नहीं आया है। सो आए आज हम अपने आप को दीन करें, आए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, खुदावंद से कहें, प्रभु मुझे नम्र और दीन कर। प्रभु मैं अपने आप को तेरे आगे नम्र और दीन करता हूँ, जैसे जक्कई नीचे उतर आया, प्रभु मैं अपने आप को भी नीचे उतारता हूँ पिता। और मैं प्रभु चाहता हूँ प्रभु कि तू मुझसे मिले। प्रभु मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने आप को नीचे लेके आता हूँ पिता, मैं अपने आप को
नम्र और दीन करता हूं मेरे पिता। प्रभु अपनी दया मुझ पे कर, प्रभु अपना अनुग्रह मुझ पे कर, और खुदावंद मुझे नजात दे प्रभु, मुझे उद्धार दे, मुझे साल्वेशन दे पिता परमेश्वर, अपने अनंत काल का जीवन दे पिता, और सब बातों में तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। खुदावन आप आशीष बरकत दें प्रभु। प्रार्थना करता हूं इन वचन को सुनने वालों को ब्लेस कर प्रभु, और खुदावन जब ये वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो प्रभु इनके जीवनों में से हर एक दुख, बीमारी को, परेशानी को दूर करना पिता, इनके नौकरियों पर, इनके बिजनेस पर आशीष देना पिता, और खुदावंद होने दे इन्हें अनंत काल का जीवन देना पिता। प्रभु आपकी कृपा हर एक के ऊपर बनी रहे, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।